आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। पिछले 100 सालों में युद्ध का चेहरा कैसे बदला है। बिल्कुल। मतलब कहाँ से शुरू हुआ और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। कैसे छोटी छोटी चीजों ने बड़े बदलाव लाए। हाँ, ये एक दिलचस्प सफर है। हम देखेंगे कि कैसे एक घटना से शुरू होकर चीजें इतनी बढ़ गईं, कैसे तकनीक ने लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया और कैसे विचारधाराओं ने मतलब आइडियोलॉजीज ने दुनिया को अलग अलग खेमों में बांटा। तो शुरुआत करते हैं वहीं से। वो जो चिंगारी थी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। लेकिन क्या ये सिर्फ वही एक वजह थी या सालों से यूरोप में कुछ कुछ पक रहा था। देखिए, घटना तो बस एक बहाना थी कह सकते हैं। असल में तो वो साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद का जो उबाल था और हथियारों की होड़, ये सब पहले से मौजूद था। और वो संधियों का जाल ऐसा था कि हाँ, कि एक फंसा तो सब फंस गए। बिल्कुल, एक धक्का लगा और पूरा यूरोप फिर दुनिया पहले विश्व युद्ध में खिंच गई। और फिर शुरू हुआ वो पश्चिमी मोर्चे का भयानक दौर, खाइयों वाला। उफ, वो खाइयों का युद्ध मैंने पढ़ा है। बहुत ही भयानक स्थितियां थीं। कीचड़, बीमारियां। और लगातार मौत का डर। मशीन गन, नई तरह की तोपें, जहरीली गैस, इन चीजों ने लड़ाई को बहुत ज्यादा घातक बना दिया था। वर्डन और सोम जैसी लड़ाइयों के बारे में सोचिए। लाखों लोग मरे। लाखों। और हासिल क्या हुआ? जमीन पर कब्जा, बहुत थोड़ा, इंचों में कह सकते हैं। जैसे इंसानों को पीसने वाली कोई मशीन चल रही हो। अच्छा, और पूर्वी मोर्चे पे क्या अलग था। पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई थोड़ी ज्यादा मतलब खुली थी, सेनाएं आगे पीछे हो रही थीं। लेकिन रूस को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत नुकसान हुआ। और फिर अंदरूनी हालात ऐसे बने कि 1917 में क्रांति हुई और वो युद्ध से बाहर हो गए। और समंदर में भी जंग चल रही थी, वो यू बोट्स वाली बात। हाँ हाँ, जर्मन पनडुब्बियां, यू बोट्स, वो मित्र देशों के सप्लाई जहाज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थीं। और सिर्फ पानी में नहीं, आसमान में भी। आसमान में मतलब हवाई जहाज। जी, शुरू में हवाई जहाज सिर्फ नजर रखने मतलब जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, पर जल्दी उन पर मशीन गनें लग गईं और वो हवा में एक दूसरे से लड़ने लगे। डॉग फाइट्स की शुरुआत। सोचिए, करीब 2 करोड़ जाने गई इस पहले महायुद्ध में। अविश्वसनीय। और कहते हैं इसी ने दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए। बिल्कुल, जो वर्साइट की संधि हुई ना, उसने जर्मनी पे बहुत सख्त शर्तें लगा दी। इससे वहां एक अपमान और बदले की भावना पैदा हुई। और इसी माहौल का फायदा उठाकर हिटलर और नाजीवाद जैसी विचारधाराएं पनपी। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। जर्मनी का पोलैंड पर वो बिजली की तेजी वाला हमला, ब्लिट्जक्रीग। हाँ, ब्लिट्जक्रीग। ये सिर्फ तेज टैंक हमले नहीं थे। ये टैंक, हवाई जहाज, पैदल सेना, इन सब का एक जबरदस्त तालमेल था। और ये सब मुमकिन हुआ रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से। अच्छा। और इस युद्ध में हमने रणनीतिक बमबारी का और भी भयानक रूप देखा। मतलब अब सिर्फ फौजी ठिकानों पर नहीं, शहरों पर, आम लोगों पर। हाँ, दुश्मन का हौसला तोड़ने के लिए सीधे शहरों को, फैक्ट्रियों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। बहुत भयानक था वो। और पूर्वी मोर्चे पर तो स्टालिनग्राड, कुर्स्क, इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयां हुई। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की जंग थी। करोड़ों लोग मारे गए। और उधर प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। बिल्कुल। और वहां लड़ाई का रुख तय किया एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने, मतलब विमान वाहक पोतों ने। मिडवे जैसी लड़ाई निर्णायक साबित हुई। फिर इवोजिमा, ओकिनावा जैसे छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जे के लिए बहुत खूनी संघर्ष हुए। और अंत तो परमाणु बमों से हुआ। हिरोशिमा, नागासाकी। इस पूरी जंग में, मतलब दूसरे विश्व युद्ध में, 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए, ज्यादातर आम नागरिक। ये आंकड़े ही दहला देते हैं। सही कहा। इसके बाद दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंट गई, अमेरिका और सोवियत संघ। और शुरू हुआ शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब सीधी जंग नहीं हुई। सीधी जंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। एक डर था म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड, मतलब अगर एक ने हमला किया तो दूसरा उसे पूरी तरह तबाह कर देगा और इस प्रक्रिया में खुद भी तबाह हो जाएगा। तो फिर लड़ाई कैसे हुई। प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए। मतलब ये बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ी, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, मध्य पूर्व में दूसरे देशों या गुटों को सपोर्ट करके
उनके जरिए लड़ी। अच्छा, समझ गया। और इस दौरान तकनीक भी तो बदली होगी। बिल्कुल। AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफलें आईं, सुपरसोनिक जेट फाइटर प्लेन, परमाणु पनडुब्बियां जो महीनों पानी के नीचे रह सकती थीं। और हाँ, कंप्यूटर ने प्लानिंग, इंटेलिजेंस सब बदल दिया। और साथ ही गोरिल्ला युद्ध और आतंकवाद का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया। फिर शीत युद्ध खत्म हुआ और 1991 का खाड़ी युद्ध। उसने तो जैसे पश्चिमी देशों की, खासकर अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी दिखा दी। वो फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस वाली बात। हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगा कि मतलब जमीन, हवा, समंदर, स्पेस, साइबर स्पेस, हर जगह उनका दबदबा है। लेकिन बाद के जो युद्ध हुए, चेचनिया, युगोस्लाविया और खासकर 9/11 के बाद अफगानिस्तान और इराक, हाँ, उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि सबसे एडवांस तकनीक होने के बाद भी विद्रोहियों से, आतंकवाद से निपटना कितना मुश्किल है, कितना महंगा और कितना उलझा हुआ काम है। और इन युद्धों की कीमत भी बहुत भारी रही। नई तरह के खतरे पैदा हुए, जैसे आइसिल या इस्लामिक स्टेट। और फिर अरब स्प्रिंग, उसने तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में और उथल-पुथल मचा दी। सीरिया का गृह युद्ध तो आज तक चल रहा है। कितना विनाश हुआ है वहां। बहुत ज्यादा। अब अगर भविष्य की बात करें तो चीजें और बदल रही हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात हो रही है, जो आवाज से भी कई गुना तेज चलती हैं। हाँ, ड्रोन के झुंड, मतलब स्वार्म्स, जो एक साथ हमला कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो शायद खुद ही फैसले ले सकें। और साइबर हमले, जो दुश्मन के पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं। तो मतलब लड़ाई का मैदान अब सिर्फ जमीन, हवा, पानी नहीं रहा, अब वो स्क्रीन पर एल्गोरिदम में भी आ गया है। बिल्कुल। पिछले 100 सालों में जंग खाइयों की कीचड़ से निकलकर साइबर स्पेस तक पहुंच गई है। तकनीक, रणनीति, सोच, सब कुछ बदल गया है। लेकिन शायद एक चीज नहीं बदली। हाँ, वो है युद्ध का मानवीय पहलू, उसकी विनाशकारी कीमत। तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, आखिर में कीमत तो इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। संघर्ष के कारण बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, पर तबाही वैसी ही रहती है। उम्मीद है कि इस बातचीत से युद्ध के इस बदलते और काफी जटिल स्वरूप को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। जी। क्या ये जानकारी सुनने वालों के लिए उपयोगी थी? इस पर उनके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। और अगर कोई सुझाव हो कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो वो भी जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।